बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये रावलपिंडी का एरिया है और जो जगह है उसका नाम है सादकाबाद। और जिस जगह पे हमने ये लगाया है ये एक रूहानी इंस्टीट्यूट है, जिस जगह पे हमने ये सिस्टम लगाया। और अक्सर हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि नेट मीटरिंग का जब सिस्टम लगाएं तो हमें कोई ऐसी ऑप्शंस दें जिसमें हम बैकअप भी लें। तो ये जो सिस्टम है इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि यहाँ पे जो हमने सिस्टम पैनल्स लगाए हैं वो ऑलमोस्ट 11 किलोवाट के हैं। उससे पहले मैं इन्वर्टर के बारे में आपको बता दूं, बिकॉज़ यहाँ पे हमने हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ किया है और जो इन्वर्टर है वो 10 किलोवाट का नाइट्रॉक्स जिसका नाम है इन्वर्टर। वैसे मार्केट में हमारे पास जो पहले ऑप्शंस थे इन्वर्टर्स की, उनमें मोस्टली जो इन्वर्टर्स है जिसमें वन ऑफ द मोस्ट कह लें कि जो फेमस इन्वर्टर था 10 किलोवाट में वो इन्फिनी था। इन्फिनी इज़ अ वेरी गुड इन्वर्टर, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उस इन्वर्टर की वारंटी जो है वो सिर्फ 1 ईयर या 14 मंथ्स मैक्सिमम कंपनी देती है। इस इन्वर्टर की ख़ास बात यह है कि ये इन्वर्टर 5 साल वारंटी के साथ आता है। मीन्स जैसे हमें बाकी ऑन ग्रिड में ऑप्शंस हैं, जैसे हम सनग्रो या ग्रोवर्ट या हवावे इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं, इसी तरह इस इन्वर्टर की 5 इयर्स वारंटी है। इसके साथ साथ इस इन्वर्टर की एक ख़ास बात ये भी है कि ये इन्वर्टर जो है स्मार्ट लोड के साथ आता है। जो नॉर्मली इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसमें सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होती है कि आप उससे एक आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि जो नॉर्मल लोड चला सकते हैं। इस स्मार्ट लोड की वजह से आपके जैसे एयर कंडीशंस का लोड है या जो हैवी लोड है वो आप स्मार्ट लोड पर डाल देते हैं और एट द टाइम ऑफ लोड शेडिंग, अगर जो रात को लोड शेडिंग होती है तो आपका स्मार्ट लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। जो रिमेनिंग एसेंशियल लोड होता है वो चलता रहता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बैकअप जो है वो एक लंबा मिल जाता है, आपकी जो बाकी चीज़ें होती हैं वो बंद नहीं होती। ये सबसे बड़ी इस इन्वर्टर की ख़ास बात है। तो अब आ जाते हैं हम पैनल्स की तरफ। जो पैनल्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं वो लॉन्गी 535 वाट मोनोपर्क हाफ कट सेल्स यूज़ किए हैं जो कि लेटेस्ट मॉड्यूल्स हैं। इस जगह पे जहाँ पे हमने पैनल्स लगाए हैं ये काफ़ी खुली जगह थी और इनका फ्यूचर में प्लान भी है कि इसको 15 या 20 किलोवाट तक लेके जाएं। इसके बावजूद हमने यहाँ पे L2 का स्ट्रक्चर यूज़ किया। रीज़न ये थी कि यहाँ पे जगह एनफ है, इस वजह से ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव, हमारी कोशिश होती है ब्राइट वेदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की हमेशा कस्टमर को कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दे। अब इस इन्वर्टर के साथ साथ हमने जो बैटरीज़ लगाई हैं वो ट्यूबलर बैटरीज़ लगाई हैं फिनिक्स की 230 एम्पेयर की, जो कि इनको 24/7 बैकअप दे सकता है। प्लस ये सिस्टम का एक और बेनिफिट ये भी है कि ये सिस्टम भी नेट मीटरिंग पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर जो सरप्लस जनरेशन हो रही होगी तो वो ग्रिड में जाएगी, ज़ाया नहीं होगी इनकी बिजली। जो बिजली होगी कुछ सेव हो जाएगी और बाकी जो रिवर्स में चल जाएगी। मीन्स ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं वन विंडो सोल्यूशन में। आपके पास बैकअप भी है, आपके पास ऑफ ग्रिड भी है, आपके पास ऑन ग्रिड भी है। इसके अगर जो प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें इस सिस्टम की, तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आपको बैकअप मिल जाता है और एक इसका नुकसान ये भी है कि जितने भी हाइब्रिड सॉल्यूशंस होते हैं उस पर लोड जो होता है आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ता है, जो आपका नॉर्मल लोड होगा या इवन जो आपका स्मार्ट लोड होगा। तो सिर्फ ये इसका एक नुकसान है, अदरवाइज़ इस सिस्टम के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अब बात आ जाए कि पैनल्स की वारंटी की तरफ, तो पैनल्स ऑलमोस्ट ये जो है इसकी 10 ईयर्स जो है प्रोडक्ट वारंटी है और 25 ईयर्स परफॉर्मेंस वारंटी है। इन्वर्टर की मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि उसकी 5 इयर्स वारंटी है। अब यहाँ पे जो हमने सारे बेसिक फ़ीचर्स जिसमें सेफ्टी फ़ीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे AC SPDs, DC SPDs, लाइटिंग अरेस्टर वो सेपरेटली इंस्टॉल किया है। उसके साथ साथ जो केबल यूज़ की गई है वो 6 mm टिन कोटेड ड्यूल इंसुलेटेड यूज़ की गई है। इसी तरह अर्थिंग की बात की जाए तो पैनल्स को, स्ट्रक्चर को हमने सेपरेट अर्थ किया है। लाइटिंग अरेस्टर को हमने यहाँ पे सेपरेट अर्थ किया है। इसी तरह AC यहाँ पे अर्थिंग नहीं थी, उसको भी हमने सेपरेट अर्थिंग की है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमसे मोस्टली कस्टमर्स पूछते हैं कि इसकी ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि ये सिस्टम हाइब्रिड था। जनरली ऑन ग्रिड जैसे आपको पता है 10 किलोवाट की तकरीबन जो है वो 10 लाख आती है, लेकिन इस सिस्टम की कॉस्ट 15 लाख के करीब आई है, जिसमें नेट मीटरिंग सारी चीज़ें शामिल हैं। और इस सिस्टम की अगर जो प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है इन केस ऑफ लोड शेडिंग, स्पेशली दोज एरियाज़ जहाँ पे लोड शेडिंग होती है। अगर आप लोग परेशान हैं बिजली की वजह से या बीज बढ़ते हुए बिलों की वजह से, तो आप अगर चाह रहे हैं क्वालिटी वाला सिस्टम तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में अपडेट मिल सके। जज़ाकल्लाह।